100 साल तक जंग जंग तो होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए जंग। लेकिन इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये कैसे तय होगा, ये इस पे बात कैसे होगी, क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के नतीजे में ये बनी है कौमी सलामती पॉलिसी, और 100 साल तक जंग नहीं होगी तो फिर उसके नतीजे में मतलब क्या, फिर कैसे मतलब क्या कोई यानी कैसे तय होगा, कोई मुआहदा होगा बाकायदा 100 साल का कि 100 साल तक जंगें नहीं होंगी, 100 साल तक पाकिस्तान जो है वो ये सियासी के ऊपर भी और कश्मीर का मामला और और बाकी इश्यूज। इख्तिलाफात को कैसे हल नहीं, करेंगे जियो डॉक्टर साहब? इकोनॉमिक्स तो बहुत सारे ज़बरदस्त है ना क्लैशेस हैं कि हमारे। यहाँ से अगर सेंट्रल एशिया जाता है, इंडिया की रसाई होती है तो उस पर तो, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रिवाइव हम्म। होते हैं तो इशू नहीं, लेकिन वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी की हुकूमत जो है वो तो इसको इस तरह से ले रही है कि जैसे हम जीत गए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो बनाई है, और उसमें उन्होंने शायद अपने अगले 100 साल का रोड मैप सामने रखा है। और उसके अंदर दोस्तों इंटरेस्टिंग बात ये कही है उन्होंने कि हम 100 साल तक कश्मीर का नाम नहीं लेंगे, ठीक है। और 100 साल तक हम इंडिया के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप और इकोनॉमिक टाइज वगैरह इनके साथ बात करेंगे, पीपल टू पीपल कांटेक्ट पे बात होगी। पता नहीं मुझे कि क्या हुआ इन लोगों, असल में हुआ क्या है सर, मतलब दोस्तों कि ये लोग ना घुटने पे आ गए, घुटनों के बल बैठे हुए हैं दुनिया के सामने कटोरा लेके। और अब इनको अपनी औकात जब इनको पता चली है ना, तो अब ये इंडिया के सामने वो कटोरा रखना चाहते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ रिश्ते ठीक कीजिए, तभी हम ठीक हो सकते हैं, नहीं तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम भूखे मर रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। तो चलिए वीडियो देखते हैं फिलहाल। इंडिया में जो इंडियन मीडिया है और पाकिस्तान का भी मीडिया के कुछ हिस्से जो हैं, मिसाल के तौर पे जैसे ट्रिब्यून ने इसका कुछ हिस्सा छापा है जो 20वीं स्लाइड है कि पाकिस्तान न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी सीक्स पीस पीस इंडिया। पाकिस्तान बिल्कुल अमन चाहता है और ये बहुत अच्छी बात है कि इसके अंदर ये अमन की बात लिखी, लेकिन 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 यहां पर स्लाइड को रोकिएगा, यहां रोकते हैं, रोक दे, बस बस इधर रुकिएगा। अच्छा, इशू अब ये है कि जो नई दिल्ली में बताया जा रहा है, जो लीक पॉलिसी लीक हुई है और सारा कुछ मामला सामने आ रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा गया है कि पाकिस्तान अगले 100 साल तक भारत के साथ जंग नहीं चाहता, हॉस्टिलिटी नहीं चाहता। हम्म। अच्छा, अब ये जो है इसकी ये इंटरेस्टिंग है, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़ना चाहता है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हम भी चाहते हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ पाकिस्तान बढ़े, और मुल्क जो हैं आपस में जिनकी सरहदें मिलती हैं वो हमेशा जंग में नहीं रहते। हमने मिसालें देखी हैं यूरोप के अंदर, यूरोप जी। ने सीखा, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, ये सारे मुल्क अभी ईयू बन गए, एक दूसरे के ऊपर गोलाबारी हो रही थी दूसरी जंग अजीम में। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान 100 साल तक इंडिया से लड़ाई नहीं चाहता। ठीक है। ये क्या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा है, ये कल तक क्लियर हो जाएगा। सेड एन ऑफिशियल इन इस्लामाबाद ऑफरिंग अ स्नीक प्रीव्यू टू द मीडिया फॉर द फर्स्ट एवर सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर फिर इंडिया ने इस बात को इंडियन मीडिया में चूंकि ये बात आ गई है तो वहाँ पर फिर टाइम्स नाउ ने भी आज जिक्र किया कि पाकिस्तान एम्स पीस विद इंडिया इन न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी सेज विल वर्क टुवर्ड्स ओपनिंग गेटवेज ऑफ इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, हम्म। ठीक है। और 100 पेज कल सामने आ जाएंगे और 100 पेजेस के अंदर देखना ये है कि वो 100 साल तक अमन, ये इसमें भी आ रहा है, देखें ना, ये भी मतलब सारा इंडियन मीडिया कह रहा है कि वी आर नॉट सीकिंग हॉस्टिलिटी विद इंडिया फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। 100 क्यों, 50 क्यों नहीं, 200 क्यों नहीं, ये भी सवाल उठ सकता है, लेकिन वो बहरहाल एक साथ का सवाल है। सवाल ये कि 100 साल तक पाकिस्तान इसमें कह रहा है कि हम इंडिया से जंग झगड़ा नहीं नहीं चाहता। चाहते और हम जो है वो जाना चाह रहे हैं जियो इकोनॉमिक्स की तरफ। अच्छा, और इसमें जो है वो इसको इंडियन मीडिया इस तरह से भी रीड कर रहा है कि पाकिस्तान ने कोई ताल्लुकात अपने बहाल करने के लिए इंडिया के साथ जियो इकोनॉमिक्स पे जाने के लिए कश्मीर की गुफ्तगू को यानी प्री कंडीशन नहीं रखा। यानी कश्मीर का मामला चलता रहेगा, वो सारा है, लेकिन उससे हटके भी हम अपनी जियो ताल्लुकात को इकोनॉमिक्स बेहतर। बेहतर करना चाहते हैं। ठीक तो है। ये कल एक आएगा, पाकिस्तान के 100 सफ़ात आएंगे, जो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि हम 100 उसके सफ़े लीक कर देंगे, इंडिया में पहले लीक हो गए हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो वहाँ पर इसके साथ ही
एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की का एक बड़ा, आप समझें कि इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में एक बड़ा डायनामिक शिफ्ट है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ये जो नई सिक्योरिटी पॉलिसी कल आ रही है, अब इस पे बहस होगी ना, हम भी करेंगे, बाकी चैनल्स भी करेंगे, मीडिया करेगा, डिफेंस एनालिस्ट इस पे बात करेंगे, सारे लोग बात करेंगे कि हम इंडिया के साथ अगले 100 साल तक अपना कोई जंग नहीं चाहते। जी। ठीक है, हम 100 साल तक इंडिया के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि हमारी मुकम्मल तवज्जो जो है वो जियो इकोनॉमिक्स पे होगी, ताल्लुकात की बेहतरी पे होगी, हम्म। तिजारत पे होगी, इन चीज़ों पे होगी, और जंग नहीं होगी इंडिया के साथ। बात नंबर एक। बात नंबर दो जो है वो ये है कि हिंदुस्तान टाइम्स ये खबर दे रहा है कि नॉट एडवर्स टू डीमिलिटराइजेशन ऑफ सियाचिन। वो कह रहा है कि उनके जो जनरल नरवणे ने बात की थी कल, उसको जो 18वीं स्लाइड है वही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हैज सो फार नॉट एग्रीड टू ऑथेंटिकेट टू ऑथेंटिकेट टू पोजीशंस ऑन पोजीशन। द ग्लेशियर, लेकिन हमें सियाचिन के ऊपर मामला तय करने में किसी किस्म की कोई हमें मुज़ायका नहीं है, लेकिन यह कि प्री कंडीशन कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा। प्री कंडीशन जो है वो अच्छा, प्री कंडीशन असल में देखें, सियाचिन ये है कि एक यानी पाकिस्तान और इंडिया के मुख्तसर असर अल्फाज में अगर हम इसको इसको मैप्स को देख लें, तो ये जब आज़ादी हुई, दोनों मुल्क अलग हुए, ठीक है, 47 के अंदर, तो उसके बाद कराची के अंदर जो है वो एक मुआहदे हुए, सिटिंग्स हुई, मुख्तलिफ लोग बैठे, और बैठने के बाद उन्होंने ये तय किया 49 के अंदर कराची एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन उसको इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने कंसीड कर दिया है, यानी पाकिस्तान ने अपनी जगह जो 76 किलोमीटर थी वो पाकिस्तान छोड़ने पे तैयार हो गया। ठीक। अच्छा, यानी वो 76 किलोमीटर जो कि ये वाला कॉरिडोर है ना, सल्तोलो रेंज जिसको कहते हैं, सल्तोलो रेंज को वो पाकिस्तान छोड़े। ये ट्रायंगल जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तय हुआ है कि हम मतलब जो जहां है वो उसका इलाका है, हम्म। यानी जो हमारे कब्जे में हमारे कब्जे में, जो पाकिस्तान के कब्जे में पाकिस्तान के कब्जे में, डीमिलिटराइजेशन होगी, डी एस्केलेशन होगी, फौजें ठीक। पीछे हट जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जिसका जो इलाका है वो वैसे ही हो जाएगा, और वो जो इलाका है जो जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रह जाएगा, पाकिस्तान के पास। तो ये बीच में जो रेंज है, यानी कराकोरम पास वो चाइना ऊपर और ये पाकिस्तान नीचे, और ये दरमियान में ये जो सियाचिन का हिस्सा है, वही कहते हैं कि ये इस पर भी हम हमारी कोई बैकडोर, क्योंकि काफी अरसे के बाद उन्होंने ये जिक्र खैर किया है। हम्म। तो ये अब बहुत ही अच्छा है कि हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो कौमी सलामती पॉलिसी 100 साल तक जंग तो होनी ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं होनी चाहिए जंग। लेकिन इसका मोडस ऑपरेंडी क्या होगा, ये कैसे तय होगा, ये इस पे बात कैसे होगी, क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी के नतीजे में ये बनी है कौमी सलामती पॉलिसी, और 100 साल तक जंग नहीं होगी तो फिर उसके नतीजे में मतलब क्या, फिर कैसे मतलब क्या कोई यानी कैसे तय होगा, कोई मुआहदा होगा बाकायदा 100 साल का कि 100 साल तक जंगें नहीं होंगी, 100 साल तक पाकिस्तान जो है वो ये सियासीन के ऊपर भी, और कश्मीर का मामला और और बाकी इश्यूज। इख्तिलाफात को कैसे हल नहीं, करेंगे जियो डॉक्टर साहब? इकोनॉमिक्स तो बहुत सारी ज़बरदस्त है ना, क्लाइमेट्स है कि हमारे। यहाँ से अगर सेंट्रल एशिया जाता है, इंडिया की रसाई होती है तो उस पर तो, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट रिवाइव हम्म। होते हैं तो इशू नहीं। लेकिन वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी की हुकूमत जो है वो तो इसको इस तरह से ले रही है कि जैसे हम जीत गए। ठीक है ना, वो तो पाकिस्तान की कौमी सलामती पॉलिसी को ले रही है, हम तो जीत गए, पाकिस्तान को जरूरत थी, पाकिस्तान हम्म। कर्जों में फंसा हुआ था, उनको जियो इकोनॉमिक्स की जरूरत थी, उनको चाहिए था कि यहाँ से रास्ते खुलें, वो उसको इस तरह ले रहे हैं। पाकिस्तान इसको ले रहे हैं, पीस चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ से ये बात आ रही है, लेकिन उनकी तरफ से वो बात आ रही है कि ये तो पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। ये अब ये कल या परसों से आप समझेंगे ये एक बिल्कुल ये पब्लिक डिबेट, टीवी चैनल्स पे दिफाई तज्जियाकार उधर के इधर के दाएं के बाएं के हर तरफ से इसके ऊपर बैच छिड़ी होगी कि पाकिस्तान की फर्स्ट एवर कौमी सलामती पॉलिसी में क्या है।